नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 6.4 का यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन। इसके पहले वाले वीडियो में सारे क्वेश्चन को पढ़ लिया। अगर आप लोग सारे क्वेश्चन को नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे छठा क्वेश्चन देखेंगे। तो छठा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये दोस्तों हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो मुझे आपको यहाँ पे क्वेश्चन में उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, तो मैं चलिए एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि ये दो समरूप त्रिभुज है, उसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा, मान के लिए जो हम लोग माध्यिका उसमें ड्रॉ करेंगे उसके स्क्वायर के बराबर होगा, ना कि उसके भुजा के। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके लिए जो फिगर हमको यहाँ पे बनाना होगा वो तो बनाना ही होगा ना। लेकिन मान के चलिए हम लोग यहाँ पे दो इस टाइप के फिगर बना लिए। ये हो गया हमारा ए, ये बी और ये सी और ये डी ई एफ। मान के चलते हैं ये हम लोग को एक माध्यिका के लिए इसको एम नाम दे देते हैं और इसमें एक माध्यिका के लिए इसको एल नाम दे देते हैं। ठीक है, इतना में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया है कि दोनों जो त्रिभुज है ना वो आपस में समरूप है। तो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है किसका? त्रिभुज डी ई एफ का। दोनों आपस में क्या है? दोनों आपस में समरूप है। तो आप सबको पता होगा कि समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजा का जो अनुपात है वो बराबर होता है। तो इससे हमको क्या हो जाएगा? ये ए बी बाय डी ई, यानी कि इसका ए बी इसका डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ। ठीक है, इज इक्वल टू ये सी ए या ए सी बाय ये डी एफ। ये हो जाएगा क्यों? चूंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं। ठीक है, इतना तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यही दोस्तों अगर मान के चलिए ए बी बाई डी ई जो है उसको बी सी बाई ई एफ तो लिख ही सकते हैं, इसको रहने देंगे भी। तो इसको ए बी बाय डी तो इसको लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, अगर हम लोग इसको यहाँ पे बी सी बाई ई एफ लिख देंगे कोई दिक्कत है? क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब इक्वल है तो इसको एक एक करके भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा ये बी सी है, ठीक है, ये जो हमारा बी सी है ना, ये देखिए ये बी सी, हम इसको 2bm लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 2bm, क्योंकि यहाँ पे ये माध्यिकाएं हैं m, तो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ इक्वल है। तो हम लोग bc को 2bm, नहीं तो bc को हम 2cm भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? bc को हम लोग यहाँ पे 2m लिखेंगे, ए बी बाय डी की तो उसी तरह रहने देंगे, bc को हम लोग यहाँ पे 2bm लिखेंगे और EF को हम लोग यहाँ पे 2en लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो हमारा एक ही है। तो यहाँ पे 2en हम लोग लिख देंगे। तो इस देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ए बी, ठीक है, ए बी बट्टा डी ई इज इक्वल टू बी एम बट्टा ई एन हो गया। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं हम लोग। इतना तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और आप सबको पता होगा, चूँकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इतना तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए देखिए, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ डी ई एफ जो है वो क्या हो जाएगा? दोनों का कोई भी एक, हम लोग यहाँ पे कोई भी एक संगत को यहाँ पे भुजा ले सकते हैं। तो मान के लिए हम लोग यहाँ पे ए बी बट्टा डी ही लेते हैं, इसका स्क्वायर के बराबर होते हैं। यहाँ तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों चलिए हम चलेंगे किसमें? अब
त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज डी ई एन में, ठीक है, ए बी एम और डी ई एन में। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों इसको करने से हम हमारे पास एक ऐसा सा यहाँ पे संगत भुजा का अनुपात आएगा जो हमको आंसर लाने में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा वो आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि समीकरण A2 से हमारा क्या है, समीकरण 2 से ए बी बट्टा डी ई इज इक्वल टू बी एम बट्टा ई एन है, समीकरण 2 से। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे समीकरण 2 से। और यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये क्या हमारा समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, ठीक है। तो ये जब ये दो इसका साइड इक्वल हो गया, एक कोण बराबर हो गया, तो यहाँ पे साइड एंगल, साइड से क्या हुआ, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी एम समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ई एन का। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में इक्वल हो गया तो इसकी जो समान यहाँ पे जो संगत भुजा उसका भी अनुपात सेम हो जाएगा। तो इसका संगत भुजा क्या हो जाएगा, ए बी बाय डी ई, ठीक है, इज इक्वल टू बी एम बट्टा ई एन इज इक्वल टू ए एम बाय डी एन। कैसे देखिए, ए बी बाई डी ई, ये ए बी और डी ई, फिर यहाँ पे बी एम, ये बी एम और ई एन, ये बी एम और ई एन, क्योंकि हम ए बी एम और यहाँ पे डी ई एन में चल रहे हैं ना, तो ये और इसका संगत भुजा ये हो गया, इसका संगत भुजा ये, इसका संगत भुजा ये और इसका संगत भुजा ये। तो देख सकते ए एम, ठीक है, ए एम बाय ये डी एन, तो यहाँ पे संगत भुजा हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, ठीक है, इतना तो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या चलेंगे, समीकरण 3 से चलेंगे। कैसे? क्योंकि देखिए ए बी बाई डी ई, यहाँ पे ए बी बाई डी ई की जगह हम लोग ए एम बाई डी एन लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है कि तीनों तो आपस में इक्वल है। और हमको यही तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा था ना कि जब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है, दोनों का क्षेत्रफल, इसका जो अनुपात होगा, इसका जो माध्यिका है इसके वर्ग के बराबर होगा। वही हमको जाने के लिए इसीलिए हम लोग यहाँ पे त्रिभुज ए बी एम और डी ई एन को यहाँ पे समरूप किए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण 3 से हमारा क्या है, एरिया ऑफ ए बी सी बट्टा एरिया ऑफ डी ई एफ जो है वो हमारा क्या है, ए बी बाई डी ई का स्क्वायर। तो ए बी बाई डी ई की जगह हम लोग यहाँ पे ए एम बाई डी एन लिख सकते हैं ना, तो इसको लिखेंगे ए एम बाई डी एन स्क्वायर। और ये हमको प्रूफ करना था इसकी माध्यिका के स्क्वायर के बराबर होता है, तो माध्यिका तो इसका ए एम और डी एन ही है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना होगा। तो आशा करते कि आपको छठा नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको छठा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दिए। इसके पहले के सारे क्वेश्चन को नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। एक ऐसा प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है कि जहाँ पे जाइएगा ना तो आपको सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग आगे आने वाले वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे भी विदा लेता हूँ। जय हिंद।